हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपडेटेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2024 के एग्जाम में जो आपकी आने वाली है। तो ये आपके ऑल ट्रेड में आएंगे दोस्तों क्वेश्चन। आपके कोई भी ट्रेड हो उसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी और ये आपके फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर की क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सत्यम मॉनिटर को तो अभी कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, विकल्प नहीं है। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब होता है आपका रोजगार योग्यता और जो आपकी कौशल होता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका गुड रनर, अच्छा धावक, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुड इंटरव्यू स्किल ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल ये भी इसी के अंदर आती है और क्विक लर्निंग ये भी इसी के अंदर आती है। इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने नॉट बोला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एन एम्प्लॉय इज समवन हु, एक कर्मचारी वह होता है जो होता है। तो आपको यहाँ जो ब्लैंक दिया है यहाँ पे आपको फिल करना है। तो एक कर्मचारी क्या होता है, जो कि क्या करता है। तो दोस्तों इनमें से आपका क्या बता रहा है, वर्क्स फॉर अ सैलरी, गोज टू प्ले या डोंट डज नॉट वर्क या गोज टू स्कूल टू स्टडी। तो एक एम्प्लॉय पैसे यानी वेतन कमाने के लिए काम करता है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोई भी वर्कर होगा किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, किसी भी फर्म में अगर काम कर रहा है तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, यानी सैलरी के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करें, तो विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। तो गुड कैरियर ग्रोथ के लिए इनमें से दो स्किल्स कौन सी हैं, ऐसी कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके सिंगिंग, डांसिंग और गार्डनिंग, इनसे क्या आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी? नहीं। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग के क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप डांसिंग करते हैं तो डांसिंग के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो गुड कैरियर ग्रोथ के लिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर सही होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दोस्तों डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जितना से जितना हो सके करें, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और तैयारी पूरी फुल मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। तो गोपी हमेशा क्या काम करता है, सीखने की कोशिश करता है। वो हमेशा लर्निंग करता है, यानी कि सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। एंड इम्प्रूव हिज वर्क, और अपने काम को आगे बढ़ाता है। एंड ही हैज, तो वो क्या करेगा, लव करता है यानी प्यार करता है अपने काम से, या आपका सर्टिफिकेट्स या प्रमाण पत्र के लिए, या ग्रोथ माइंडसेट या मार्क स्कोर, क्या करता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें उसके, तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट, उसका विकास क्या है, उसने ग्रोथ कर लिया, माइंडसेट कर लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ही हैज माइंडसेट कर रखा है अपना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो। अब बात करें क्वेश्चन 5 की, तो द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर। तो रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इससे मतलब क्या है। तो बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मतलब की दोस्तों यहाँ पे, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने का कौशल, यानी कि जिसके अंदर सारी स्किल्स होंगी वो एक अच्छा एम्प्लॉय होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब भी हम दोस्तों कुछ ऑनलाइन सीखते हैं, तो ऑनलाइन जब भी हम कभी कुछ सीखते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब से सीखें या फेसबुक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सीखें ऑनलाइन, कुछ भी आप किसी भी स्टडी के क्षेत्र में सीखते हैं या किसी आपको स्किल्स में आपका रुचि है, तो वो सब आपका दोस्तों ई लर्निंग में आता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वो अनलर्निंग में नहीं आएगा, ना ही टीचिंग में आएगा और ना ही मार्केटिंग में। ई लर्निंग आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की, तो द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन लर्निंग यानी कि सीखने के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला लाभ ये है कि आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता, सबसे पहला लाभ।
इसमें जो ऑप्शन है वो तो भी हम बताएंगे ही, पहले बताते हैं कि आपका लाभ क्या है। तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हैं। साथ ही आपको जिस टाइम आपको टाइम मिले, या आप दिन में सीखना चाहें, रात में सीखना चाहें, जब आप अपने कंफर्टेबल यानी होते हैं फ्लेक्सिबल टाइम में आप अपने सीख सकते हैं, जिस टाइम आपका सीखना चाहें। लेकिन यहीं कहीं अगर आप किसी संस्था में या किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में या किसी फर्म में जाते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम पे जाना होगा जो फिक्स होगा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के यही फायदे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट करके खुद ही बता दीजिए। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, ऑप्शन आपको खुद ही पता चल गया होगा कि वी कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं भी कुछ भी किसी भी समय सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल। तो इनमें से एक कौन सा रोजगार पोर्टल है। तो रोजगार पोर्टल की अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक आपका नहीं है, ना ही नेटफ्लिक्स है, ना ही हॉटस्टार है। रोजगार पोर्टल आपका इनमें से ये सब नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें रोजगार पोर्टल की तो वो आपका भारत स्किल है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है कि राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी, ही वांट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि राम एक कंपनी में फिटर के ट्रेड के रूप में काम करता है, यानी फिटर ट्रेड से वो लगा हुआ है किसी कंपनी, उसमें वो काम कर रहा है फिटर में। तो वह अपने खाली समय में अपने कौशल को बढ़ाना चाहता है और कुछ सीखना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो वो क्या करे, तो वह किस तरह से सीख सकता है। तो दोस्तों वह अगर सीखना चाहे तो वह अपना, मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन बताया था कि ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसके पास जो खाली समय है या तो वो किसी कोचिंग संस्था या कहीं कंपनी में जाके पार्ट टाइम कुछ सीख सकता है या फिर वो घर बैठे ऑनलाइन सीख सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइंड कोर्सेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन या ऑफलाइन वो कोर्स को फाइंड करेगा और फिर उसी के माध्यम से वो सीख लेगा। और सीखने वाले के लिए ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन वो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जीना वांट्स टू enroll for e-learning courses, the most important things she needs are। तो जीना ई लर्निंग पाठ्यक्रम में नामांकन चाहती है यानी कि कोर्स करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज उसे क्या चाहिए, वो क्या होगा। तो जब भी कोई चीज़ अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो किसके माध्यम से सीखेंगे, जाहिर सी बात है या तो मोबाइल या तो लैपटॉप, आपको कुछ ना कुछ चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आप वो चीज़ उसमें देख सकें, सीख सकें। तो यहाँ पे आपका भी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इसकी सेकंड क्लास आपको जल्दी मिलेगी। आप किस ट्रेड से हैं ये भी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सत्यम मॉनिटर को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन की मैथ के क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ आने वाले और फ्री वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।